उन्हें सूरज की पूजा कर रहा मगर उन्हें भी बोलता अल्लाह है बोलकर। अरे अल्लाह के होने का इनकार किसी को नहीं है, मगर नबी की अजमत का इनकार होता है। नबी की शान पर जो है उंगली उठाई जाती है, नबी की इज्जतों ताजीम पर एतराज होता है। तो इसीलिए रब ने भी कानून बना दिया, जो मेरे नबी को मान ले वही ईमान वाला है। प्यारे दोस्तों, हुआ क्या, मसला यूं था, समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। एक बच्चा है, गैर मुस्लिम था, चाहा कि मैं ईमान ला लूं, मोमिन बन जाऊं, मुसलमान बन जाऊं, ईमान वाला हो जाऊं। तो उसने क्या किया, अनंतपुर के 8-10 नौजवानों को पकड़ा, मिसाल दे रहा हूं, मिसाल, 8-10 नौजवानों को पकड़ के बोला भाइयों मैं मुसलमान होना चाहता हूं। अनंतपुर के बच्चे बोले आहा अल्हम्दुलिल्लाह, एक और इजाफा होने को चला है। पकड़ के मौलाना साहब के पास लेके आए, मस्जिद के मौलाना साहब के पास लेके आके बोले हजरत इन्हों ईमान लाना चाह रहे हैं, मुसलमान होना चाह रहे हैं। सारे नौजवान बच्चों की तड़प को देखकर मौलाना साहब भी बोले मियाँ देखो, ईमान लाना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर यहाँ पहले ही बहुत है मेरे भाई, अब तू कहीं को बोले हाय सो लोग नहीं सुन रहे, नहीं सुधर रहे, कितने की जलसे कराए तो सुन ले के लाइट ले रहे। नहीं हजरत मैं ईमान लाना चाह रहा हूं, मैं मुसलमान हूं। बोले अच्छी बात है भाई, चलो आ जाओ, मगर थोड़े चीजें हैं मियाँ जो मानना पड़ता, जिसका मानना जरूरी है। बोले जी हजरत जैसे? बोले देखो दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ना पड़ता, रोजे भी रखना पड़ता, ज़कात भी देना पड़ता, हज भी करना पड़ता, अल्लाह को भी मानना पड़ता। और अगर तुम शादीशुदा हो, जब तक तुम्हारे अहलिया मुसलमान नहीं होते, बीवी बच्चों से दूर भी रहना पड़ता, हलाल के कारोबार करना पड़ता, हराम की चीजों से, नापाकियों से, गंदगियों से, बुराइयों से, घंटियों से, बट्टुओं से दूर रहना पड़ता। बोले राइट, मानने को तैयार हूं मौलाना, सारी चीजें करने तैयार हूं। बोले अगर तू पैसे वाला है तो हज को भी जाना पड़ता, ज़कात भी देना पड़ता। बोले देने को तैयार हूं। तो बोले अच्छी बात है, जब इतना सब मान लेके आ गया तो बोले जरा जा पानी नहीं नहा लेके आजा, अच्छा गुस्ल कर लेके आजा, कलमा पढ़ाते। बोले अब उन्हें गया, गुस्ल वसूल कर लेके, बेहतरीन आलीशान लिबास पहन लेके, कुर्ता पैजामा पहन के, पहली बार पहना था बेचारा, पहन के आया मस्जिद में। मौलाना साहब बोले पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू। पढ़ लिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू। मौलाना साहब पढ़ा, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब पढ़ो बोले तो रुक गया, रुके बोला अमुल साहब अभी पढ़ाए ना, अब अल्लाह बोल के आ गया था, उसके अंदर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह आ गया, ये मोहम्मद कौन? बोले मियाँ ये अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल है। बोले मौल साहब मैं अल्लाह को मानता हूं। बोला ये बंदों को मानना मेरे से नहीं होता, वहां 600 बंदे हैं बोल के छोड़ के, या एक खुदा है बोल के आया। जहां गए वहां गली में एक नए बाबा बैठे हुए, वहां पे स्कैंडल बाबा। बोले मौलाना वो माँ बाबाओं को छोड़ के, वो बुत परस्ती को छोड़कर एक खुदा वहदहू ला शरीक के लिए मैं इस्लाम में आना चाहता हूं। और आप है कि यहां भी आते कि एक बंदे और रसूल की तरफ मुझे मुतवज्जे कर रहे हो। मैं अल्लाह को मानता हूं, मगर ये रसूल बंदे मेरे से नहीं हो सकता। तो मौलाना साहब बोले अच्छी बात है, तुम जहां थे वहीं अच्छे हैं, वहीं जाओ। बोले तो बोले नहीं, मैं इस्लाम लाऊंगा, मुसलमान बनूंगा, मोमिन बनूंगा, ईमान लाऊंगा। तो बोले मैं फिर मैं जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़, खामोशी से आमन्ना सद्दखना बोल। तो बोले नहीं मौल साहब मैं अल्लाह को मानता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा हूं। मौल साहब बोले 6 महीने पढ़ लिया तो भी मुसलमान नहीं होता। बोले कितने दिन, जरा जोर से बोलो। 6 महीने भी ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कुल अल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, पूरी कुरान पढ़ लिया तो भी मुसलमान नहीं होता। नमाजों पे नमाज पढ़ रहा है अभी मुसलमान, हज को जाके आता हूं बोला अभी तो मुसलमान, पूरे रमजान के रोजे भी रख लिया तो मुसलमान। क्यों? इमाम साहब ने कहा सुन ले नादान, सिर्फ खुदा को मानने का नाम ईमान नहीं है, खुदा की वहदानियत के साथ मुस्तफा की रिसालत को मानने का नाम ईमान रखा गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान जामिया निज़ामिया।
ये किसने कानून बनाया? ये किसी मुफ्ती साहब का बनाया हुआ कानून है? ये किसी दुनिया के मौलवी का बनाया हुआ कानून है? ये किसी मुर्शिद या वली का बनाया हुआ कानून है? ये गौसो ख्वाजा का दिया हुआ कानून है? नहीं नहीं, खुदा की कसम, ये किसी जमात का बनाया हुआ कानून नहीं है, ये खुदा का बनाया हुआ कानून है। रब्बे करीम ने कहा, जो मेरे मुस्तफा को नहीं मानता वो ईमान वाला नहीं हो सकता है। वो लाख खुदा को मानता फिरे, वो लाख नमाज पढ़ता फिरे, वो लाख रोजा रखता फिरे, वो लाख हज करता फिरे, उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक सच्चे दिल से मुस्तफा जाने रहमत का कलमा नहीं पढ़ लेता है। दोस्तों, ये खुदा का बनाया हुआ कानून है। अब जरा गौर तो करो, हम अल्लाह के दरबार में हाथ जोड़कर हाजिर हो गए, मौला तेरी रहमत के सदके जाओ, है अल्लाह, वो तेरा बंदा है मौला। दोस्तों, ये खुदा का बनाया हुआ कानून है। अब जरा गौर तो करो, हम अल्लाह के दरबार में हाथ जोड़कर हाजिर हो गए, मौला तेरी रहमत के सदके जाओ, है अल्लाह, वो तेरा बंदा है मौला, तुझे मान रहा है ना, तुझे भी मान रहा है, क़यामत को भी मान रहा है, नमाज पढ़ने तैयार है, रोजा रखने तैयार है, ज़कात देने तैयार है, इबादत करने तैयार है, माँ बाप की खिदमत करने तैयार है, बीवी से दूर रहने तैयार है। मेरे मौला, तू उसको ईमान वाला होने का शर्फ क्यों नहीं देता? तो रब जवाब देता है, बंदे मुझे मानना क्या कमाल की बात है, मुझे मानना क्या कमाल की बात है। बड़ी नाजुक गुफ्तगू कर रहा हूं, बड़ी गौर से सुनो दोस्तों। रब ने कहा, बंदे मुझे मानना क्या कमाल की बात है, नहीं मानता तो मैं मनवाना जानता हूं, बोल रहे अल्लाह ताला। हम बोले मौला कैसे? तो बोले अगर सिंगल को मनवाना है, सिंगुलर किसी एक को, तो रब कह रहे उन्हें हाईवे पे जा रहा है, ऐसा यूं लारी यूं कट मार के यूं निकली, तो उन्हें अल्लाह पुकारता, नहीं पुकारता? बोलो ना जी। खाली ये कट मारते कि कोई भी बीवी बच्चे अम्मा बाप कोई अल्लाह अल्लाह बोले मेरे को आता मनवाने, इन्हें नहीं बोला तो मैं बोलने लगा तो ना, नहीं। ये सांस की नाली है, यहाँ ऐसा हाथ रखे, अल्लाह बोले फरिश्ते जरा यूं पकड़ के छोड़, बोले इसको ऐसा पकड़ के छोड़ जरा, अल्लाह। अब बीवी याद नहीं आती, बच्चे याद नहीं आते, अल्लाह याद आता। अल्लाह बोले मेरे को मनवाना क्या कमाल की बात है, यूं एक सेकंड में मनवाता हूं मैं, कुदरत को मेरी, बड़े बड़ों को मनवा ले, इससे मनवाना क्या कमाल की बात है। बोले ये सिंगल था, अब जमात को मनवाना है, पूरी जमात को, पूरे अनंतपुर को खुदा की खुदाई मनवाना, तो अल्लाह कहता है मेरे लिए क्या कमाल की बात है। 3 बजे रात को अनंतपुर में यूं झटके दिया जलजले के, पूरे फजर में दिखते नहीं दिखते, यूं यूं हुआ पूरे फजर, अल्लाह माफ, अल्लाह बोले आता मेरे को मनवाना क्या कमाल, ढील दे के रखा सो सब, ये मुझे मानना क्या कमाल की बात है मेरे बंदे, मगर मेरा मुस्तफा रहमतुल लिल आलमीन है, वो किसी को तकलीफ नहीं देता, वो किसी की रगों पे हाथ नहीं रखता, वो किसी को अपनी तरफ से तकलीफ नहीं देता। अरे वो तो ऐसा रहमत वाला है, अबू जहल के लिए भी रहमत है, अबू लहब के लिए भी रहमत है, उबई इब्ने काब के लिए रहमत है, वो अबू बकर के लिए रहमत है, वो उमर के लिए रहमत है, वो धूपों की रहने वालों के लिए, गरीबों के लिए रहमत, अमीरों के लिए रहमत, सारी कायनात के लिए रहमत है। अरे जो उसको मान ले वही ईमान वाला है, जो उसको मान ले वही ईमान वाला है। ये कानून किसी मुल्ला का बनाया हुआ नहीं है, यह खुदा का बनाया हुआ कानून है। जाते रिसालत को रब ने ईमान की मरकजियत अता फरमाई है। मरकज़े ईमान जाते मुस्तफ़ा है दोस्तों। सरकार को छोड़ के क़यामत तक कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता, ना अब तक हुआ ना क़यामत तक हो सकता। और ये इतनी जाहिल कौम है मेरे भाई, ये खैर इनका बीच बीच में नाम लेके अपना मूड कहीं को खराब करूं मैं। ये बाजू वाले पूरे, अब बाजू वाले बोले तो इधर उधर नको देखा, वो बाजू वाले जो आज नहीं आए उनकी बात बोल रहा हूं। वो बाजू वाले जो 72 है, 72 जमातों की शक्ल में बदले हुए हैं, फैले हुए हैं। प्यारे दोस्तों, ये कितने बेवकूफ जाहिल लोग हैं कि नौज बिल्लाहि मिन ज़ालिक ये मसला ही नहीं समझे और कहते हैं कि नबी नौज बिल्लाह
अनपढ़ हैं, हमारी तरह हैं, नबी की कोई अजमत नहीं है, नबी हमारे जैसे। अरे मैं बोला मियाँ, अगर तू नबी को नौज़बिल्ला अनपढ़ बोलता है तो फिर नबी का कलमा कहीं को पढ़ता है? नहीं भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा, कलमा भी पढ़ता फिर अनपढ़ भी बोलता, कुछ तो भी एक बोल रहे भाई। नहीं, अगर आप बोले बच्ची अंधी भी है, लंगड़ी भी है, लुल्ली भी है, मगर मैं शादी कर लेता हूं, होता ऐसा? बोलो ना जी, इतने तजुर्बेकार लोग हैं, बट एकन तो भी हुआ ऐसा? ऐसा नहीं होता जी। मेरे दोस्तों, अरे जिससे शादी किया जाता है पूरी दुनिया कोशिश कर लेती है कि उसमें ऐब जितने कम हो सकते हो मुनासिब है, बल्कि बाज लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं बेऐब नूरे मुजस्सम मिल जाए। तो मगर मेरे दोस्तों, अरे इंसान बेऐब को अपने लिए पसंद करता है, ऐब वाली लड़की से शादी करना पसंद नहीं करता। और फिर इन्हें कैसा मुसलमान है जी, नबी के अंदर ऐब भी निकालता है कि नबी गुनहगार है, और फिर नबी का कलमा भी पढ़ता है। अरे मैं बोला नादान, कलमा ऐसे का पढ़ जो बेऐब है। तो एक काम कर, तू जाके तेरी जमात में ढूंढ, तेरे अमीर साहब कौन तो भी मिल गए, मुल्ला जी मिल गए, हफीज़हुल्लाह ताला मिल गए, शेख साहब मिल गए, मदनी साहब मिल गए। इन लोगों का मदनी लिख लेते हैं, तुम इधर उधर नको जाओ, कौन से भी तू साहब मिल गए तो उनका ना कलमा पढ़ ले। नबी के बारे में बोलता नबी गुनहगार थे, अरे फिर गुनहगार का कलमा पढ़ता गई वो? ऐसे का कलमा पढ़ जो ईमान वाला भी है, जो अजमत वाला भी है, जो शराफत वाला भी है। मगर खुदा की कसम, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं अल्लाह ने उसका नाम मोहम्मद रखा है, और मोहम्मद उसी को कहते हैं जो हर ऐब से पाक होता है, हर खता से पाक होता है, हर लफ्ज़ से पाक होता है, हर गुनाह से पाक होता है। अल्लाह जिसको बेऐब बनाया, खुदा की कसम अल्लाह ने उसका नाम मोहम्मद रखा है। मेरे प्यारे भाइयों, आज लोग मसला ही नहीं समझे, जिसकी वजह से बहकते चले जा रहे हैं। कितनी बुरी बात है, आप बताएं। नबी में ऐब बयान करते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि हम ईमान वाले भी हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, इनकी खताओं से, इनकी गलतियों से, इनकी बेईमानियों से अपने आप को बचाओ। यही ईमान है दोस्तों। अब आइए जरा अमाल सालिहा पर रोशनी डालते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। है ईमान वालो, खुद भी दोज़ख की आग से बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ। खुद भी बचो और अपने, जरा जोर से बोलो, अपने घर वालों को बचाओ। ये अल्लाह फरमा रहा है। अल्लाह हमको हुक्म दे रहा है दोज़ख की आग से बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ। दोज़ख की आग से बचना तो बहुत दूर की बात है। मैं बाज़ मुसलमान को देख रहा हूं दुनिया की आग से भी नहीं बच रहा है। दुनिया की जिल्लत और रुसवाई से, दुनिया के तबाहकारियों से भी नहीं बच रहा है। आप बोले मौलवी साहब ये दुनिया की आग कौन सी है? पहले वो दुनिया की आग मुंह में सिगरेट की शक्ल में थी, नहीं, और अब गुटके की शक्ल में है, और फिर उसके बाद वो शक्लें और इख्तियार करते करते शराब की शक्ल में भी है, ड्रग्स की शक्ल में भी है, अफीम की शक्ल में भी है, जर्दे की शक्ल में भी है, गांजे की शक्ल में भी है। ये जितने आइटमों के मैं नाम ले रहा हूँ, इनके बारे में डॉक्टर्स का और साइंस का कहना यह है कि अगर किसी की उम्र 60 साल लिखी हुई है, ये इस्तेमाल करने वाला 45 में चले जाता कहते। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है उन लोगों पर जो ये गुटके खाते हैं। क्या मजा है मेरे भाई इसके अंदर? चाय पी रहे बोले तो जरा समझ में तो भी आ रहा, शक्कर है उसके अंदर, पत्ती है, दूध है, मिला है, पी रही, कुछ तो भी जा रहा पेट में, समझ में आने वाला। खाना खा रहे बोले तो समझ में आ रहा, अंडा तले बोले तो समझ में आ रहा। ये गुटके में क्या है जी? मैं कुछ समझाओ जी भाई, इसमें क्या रखा हुआ है? 70% नौजवान इस लानत में फंसते चले जा रहे हैं। और यकीन जानिए, अल्लाह गवाह है, मैंने 2 दिन पहले एक अजीज है हमारे, उनको कॉल किया। मैं उनको जैसे ही वो मुझे फोन उठाए, मेरा फोन उठाए, एकदम हैबत के आलम में बात कर रहे हैं, हैबत के आलम में। परेशान हो, बोले क्या बात है भाई, इतने क्यों परेशान है?
तो बोले मौलाना बड़ा परेशान हूँ। बोले क्या हुआ? तो बोले मेरे दामाद साहब को जो है कैंसर हो गया। अरे बोला इतना जवान बच्चा, 2 छोटे छोटे बच्चों का बाप, इसको कैंसर कैसे हुआ? कौन सा मर्ज मुब्तला है? कौन से मर्ज में मुब्तला है? तो जवाब मेरा मौलाना कोई और मर्ज नहीं है। मतलब मैंने समझा जिगर का कैंसर होगा या खून का कैंसर होगा या हड्डी का कैंसर होगा। बोले नहीं मौलाना, वो अक्सर गुटखा खाया करता था या मुंह में रखता था, वो गुटखा मुंह में रखते 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 मुंह में कीड़े पैदा हुए और वो जो है लोग इसको इन्फेक्शन कहकर दवा देने लगे, वो फैलता हुआ रीढ़ की हड्डी में उतर गया। मैं पूछा आप कोई इलाज? तो डॉक्टर्स ने कहा है कि इसको घर ले जाओ। हमने कहा कि हम जितना पैसा चाहे लगाने को तैयार, इसको बचाओ। तो जवाब मिला 1 करोड़ रुपया भी अगर तुम लगाओगे तो तुम इसको नहीं बचा सकते, क्योंकि कैंसर की इंतहा को पहुंच चुका है। क्या उम्र है मेरे भाई? 30-32 साल का नौजवान है, मौत की घाट उतर रहा है सिर्फ ये गंदे आमाल की वजह से। और अल्लाह यही कह रहा है, लोगों अपने आप को भी दोज़ख से बचाओ, घर वालों को भी दोज़ख की आग से बचाओ। अब अगर मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों आप एक बुरा ना माने तो बात कहूं, जितने बाप गुटखा खाते हैं उन्हें ये भी उम्मीद रख ले कि उनकी औलाद भी खाने वाली है। आप बोलेंगे हाँ क्या अमल साहब पेशेंट को यहां दे दे रहे हैं आप? अजी ये खुदा का बनाया हुआ कानून है। मौलाना साहब का बेटा मौलाना बनता कहते, अल्लाह वालों का बेटा अल्लाह वाला होता, नेक लोगों का बेटा नेक होता, साइंटिस्ट का बेटा साइंटिस्ट होता, पायलट का बेटा पायलट होता, डॉक्टर का बेटा तकरीबन 70 to 80% ऐसे होते, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है। गुटके खाने वालों का बेटा गुटका ही खाता है। अब आप बोलेंगे मैं गुटके खाया तो खाओ, मगर तू अल्लाह वाला बनना, तू हाफिज कुरान बोलता। क्या बाबा गलत फहमी में है आप। कब तक अंधेर बन के रहेंगे? आंखों से पर्दा हटाओ बाबा। तुम खा रहे और फिर तुम खाए तो खाए, छुपके भी नहीं खाए, मेरे से मंगा मंगा के खाए सो है। पूरी प्रैक्टिस बचपने से करा रहे हैं, अब बोलते हैं गुटखा नहीं खरीदना। कैसा होता बाबा जान? ऐसा नको बोलो, अपन दोनों एक साथ जाएंगे खबर में। मेरे भाइयों ये गंदी आदत छोड़ो, ये मुसलमान की शान है। हम लोग ये कामा करने पैदा नहीं हुए जी, गुटके खाने, सिगरेटा पीने, जर्दे खाने, गंजे फूकने, वो जाके स्नोकर्स खेलने, वो रेसिंग लगाने, वो डोमना खेलने, वो बीट लगाने, ये गंदे कामा करने पैदा हुए मुसलमान। अरे अल्लाह ने हमारी पैदाइश का मकसद कुरान पाक में बयान किया। रब इरशाद फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मैं एक मसला तुमसे पूछता हूं दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि प्याज खाकर मस्जिद को मत आओ। ये मेरी शरीयत है मेरे आका की, प्याज खा के मस्जिद को मत आओ। क्यों? क्योंकि प्याज में, हालांकि प्याज हलाल है, जायज है, आप रोजाना बगैर दाले के सालन खाइच नहीं, आप एक दिन भी आपका बगैर प्याज का नहीं गुजरता, एवरी डे प्याज खा रहे हैं आप, हलाल है, जायज है। मगर कच्ची प्याज खाकर मस्जिद को आने की मुमानियत है। पूछा गया क्यों? तो रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम प्याज खाते हो उसके कच्चे होने की वजह से मुंह से जो बो आती है, हलाल चीज की जो बो आती है, जायज प्याज की जो बो आती है, अल्लाह और उसके रसूल ने जिसका जिक्र कुरान ने हदीस में किया है, उस प्याज की बो अगर तुम्हारे मुंह से आती है तो मस्जिद में मत आया करो, क्योंकि मस्जिद में रहने वाले फरिश्तों को तकलीफ होती है। प्याज खा के मस्जिद को नहीं आ सकते मेरे भाई, तो गुटखा खा के आ सकते ना? बोलो ना जी। जर्दे खा के आ सकते? ये गंदे तबाह और हलाक करने वाले, बर्बाद करने वाले, जिगर को लीवर को तबाह करने वाले सिगरेट पी के मस्जिद को आ सकते हैं? जरा बोलो। नहीं आ सकते बोले तो कल से कहीं पढ़ते सो नमाज़ा भी छोड़ देंगे। अच्छा अल्लाह ये मौलाना को अच्छा रक्षा ही आए अनंतपुर को, ऐसे मौलाना को ढूंढ रहे थे, हम बोलेंगे कहीं आप लोग नहीं आ सकते। तो अब करना क्या है? मस्जिद को जाना छोड़ देना? नहीं, नौजुबिल्लाह, खुदा की कसम आज से सिगरेट पीना छोड़ देना है, आज से गुटखे खाना छोड़ देना है। क्यों हलाकत में डाल रहे हो अपने आप को? क्यों अपने आप को मौत के करीब ले जा रहे हो? क्यों अपने आप को खुदकशियों के गढ़ों में डाल रहे हो मुसलमानों?
तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, तुम गुटके खाने पैदा नहीं हुए हो, तुम अपने रब की दीन का झंडा बुलंद करने के लिए पैदा हुए हो। तुम मुस्तफा जाने रहमत की इश्क और मोहब्बत की बात को आम करने पैदा हुए हो। सुन्नतों को जिंदा करके दुनिया में फैलाने के लिए पैदा हुए हो। बुत परस्ती करने वालों को खुदा से जोड़ने के लिए पैदा हुए हो। अपने माँ बाप को खुश करके अल्लाह को राजी करने के लिए पैदा हुए हो। कोशिश करेंगे मेरे भाई, छोड़ देंगे मेरे भाई गुटके खाना? देखो आवाज पूरी खत्म हो गई। यही छह मुसीबत। मौल साहब तुम अच्छा बोलते बोल के आए, देखो हम लोग बोलो तुम, मगर ये सब बात ना को बोलो। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आज जरूरत है मुसलमान को अल्लाह और उसके रसूल की रिजा के लिए जिंदगी गुजारे। अजी मेरे भाई, इस दुनिया से सद्दाम हुसैन जैसा शहीनशाह चले गया, गया नहीं गया? कुछ ले गया? ले गया। फुट्टी कौड़ी भी साथ में ले गया। सिर्फ 2 गज कफन के अलावा कुछ भी नहीं ले गया। इस दुनिया से सिर्फ कफन ले गया मेरे भाई, ना अपनी सल्तनत ले गया, ना अपनी सरदारी ले गया, ना अपनी शहीनशाहत ले गया। अरे ले जाना तो दूर की बात है, बचा भी नहीं सका। जालिमों ने उसकी शहीनशाहत को लूट लिया। अरे जिसके पास सब कुछ था वो कुछ नहीं ले गया। हम तो गरीब मुसलमान हैं, हमारे पास है ही कुछ नहीं, तो हम क्या खाक लेके जाएंगे? अरे अल्लाह के दरबार में पहुंचना है मुसलमानों, तो तैयारी इस बात की करो कि कुछ नहीं ले गए तो नहीं ले गए, मगर खुदा की कसम ईमान ले जाएंगे, सुन्नत मुस्तफा को साथ में लेकर जाएंगे। ईमान ले जाएंगे, सजदों की मोहब्बत साथ में लेकर जाएंगे, सजदों का अमल साथ में लेकर जाएंगे, तकवा साथ में लेकर जाएंगे, ज़कात साथ में लेकर जाएंगे, रोजे का अमल साथ में लेकर जाएंगे, और इतना अपने रब को खुश करके जाएंगे कि जब हम जाएंगे तो दुनिया ये नहीं कहेगी कि फुला का जनाजा जा रहा है, फुला साहिब के बेटे का जनाजा है, फुला के बाप का जनाजा है, फुला के भाई का जनाजा है। देखने वाला कहेगा आशिक़े मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, खुदा के महबूब का जनाजा जा रहा है, मोहल्ले के नेक इंसान का जनाजा जा रहा है, जन्नती का जनाजा जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने जामिया निजामिया, फैज़ाने बाबा फखरुद्दीन सरकार, अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला, तहरीके सदाए अहले सुन्नत, तहरीके सदाए इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ लोगों, खाओ जो कुछ तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए हलाल किया, पाक किया। खाओ कह रहा है अल्लाह, खाओ। क्या खाना है खाओ बोल रहे अल्लाह ताला। अभी नहीं खा रहे बोले तो पीछे पड़े हुआ है। वो कुरान में है क्या, वो हदीस में है क्या, वो फातिहा कहीं को दिला है, वो सामने कहीं को रखे, वो बूंदी कहीं को चढ़ा है। अरे खा रहे बड़े भाई, अल्लाह ताला खाओ बोल रहे हैं भाई। और खाली या युवन नास बोल रहे हैं अल्लाह ताला, या युवन ना, खाली या युवल्लज़ीना आमनू नहीं कह रहे हैं, या युवन नास कह रहे हैं। सिर्फ ईमान वालों खाओ नहीं, लोगों तुम भी खाओ बोल रहे। ईमान नहीं लाया जान, तू भी खा रहे भाई बोल रहे हैं। तू खा मेरे बंदे, कुरान में है शरबत हराम। अरे खुदा बोल रहा खा, तू हराम का फतवा को लगा रहा रे भाई। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये अजीब और गरीब कौम है। कहां से आए इन लोग, समझ में नहीं आया मेरे को अब तक। कहां से निकले, कौन इन लोगों को निकाला, कहां से आ गए इन लोग। अल्लाह ताला क्या कर रहा है देखो, या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा। ऐ ईमान वालों खाओ वो जो कुछ तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए हलाल किया और पाक किया। मुहर्रम का शरबत लग जाएगा, हराम। अरे बोला काय का हराम, क्या इसके अंदर नौज बिल्लाह शराब मिले हुआ है, हराम होने का। गुड़ का पानी ये पी भाई, खुव्वत आती बोल के पिला रहे थे को, हराम कर। गुड़ खुदा हलाल करता, तू हराम कर रहा। मेंटली रिटायर्ड है मेरे भाई लोग।
फातिहा दियो सो मैंने कहा था, कहीं को ने कहा था, टेंशन क्या है, फातिहा ही दिए ना, भजन तो नहीं पढ़े ना, उस पे मंत्र तो नहीं पढ़े ना, गीता पढ़े क्या, नहीं कुरान पढ़े। अच्छा, और इसकी हिमाकत देखो, फातिहा पढ़े तो पूछता कुरान में है क्या, फातिहा देना। हाँ, मैं परेशान हुआ, परेशान होके पूछा, मियां ये मैं जो सूरे फातिहा पढ़ा किसमें है भाई, जरा जोर से बोलो, ये सूरे इखलास किसमें है, और ये दरूद पढ़ो बोल के हुक्म किसमें है। फिर मैं कुरान में से कुरान पढ़ रहा हूँ, फातिहा पढ़ रहा हूँ, कुरान में से इखलास पढ़ रहा हूँ, फिर इन्हें पूछता कुरान में है क्या। बात समझ में आई, अरे कुरान में है क्या बात, सूरे फातिहा कुरान में इच्छा है, कुरान में से सूरे फातिहा निकाल के पढ़े तो पूछता कुरान में है क्या। तो पता चला जब अल्लाह अक्लें छीन लेता है तो दीन निकाल लेता है, और जब दीन लेना चाहता है तो अक्ल छीन लेता, समझ में नहीं आता। कुरान पढ़े तो पूछ रहा कुरान में है क्या कहते। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बहरहाल ये जाहिलों की बातें छोड़ो, इनके पीछे पड़े तो अब 2 दिन भी तकरीर करे तो कम है इनके ऊपर। मगर अब सुनो, मैं जो बात अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह कह रहा है लोगों खाओ वो जो कुछ तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए हलाल किया और पाक किया। फिर उसके बाद अल्लाह इरशाद फरमाता, वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, शैतान के नक्शे कदम पे मत चलो, क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। कौन है वो, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो तुमको तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। और आज की तबाही कैसी आ रही है मेरे भाई, आज के जमाने में सबसे बड़ी शैतान की नक्शे कदम जो हमारे अंदर पाई जा रही है, खुद गर्जी, सेल्फिश। आज के मुसलमान को मैं देख रहा हूं, बस हर कोई अपना अपना लगा, भाई से उसका कोई ताल्लुक नहीं, बहन से उसका कोई ताल्लुक नहीं। हद तो ये हो गई, आज 70% नौजवान ऐसे हैं जो बीवी मिल गई तो माँ बाप से भी रिश्ता तोड़ रहे हैं। थोड़ी दौलत आ गई, खानदान से रिश्ता खत्म, बेगम मिल गई, अब अम्मा बाप को जी बोलते क्या, एकदम बुरा दिख रहा है, जिसको गिल्टी फील हो रहा है। पैदा हुए जब से लकड़ियां लेके मारे सो इसको, पैदा हुए जब से इसको बुरा बोले, किसको बुरा नहीं लगा, को बंद करा देना। पैदा हुए जब से इसको बोले, इसको बुरा नहीं लगा, मगर अब जो है मेरी बेगम के सामने नहीं बोलना, बोले बेगम के सामने मत बोलो, मेरे को बहुत गिल्टी फील हो रहा है, मेरी बेइज्जती, मैं इंसल्ट फील कर रहा हूं। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जरा गौर तो करो। अरे वो माँ बाप, अल्लाह अल्लाह उनकी अजमत के सदक़े और कुर्बान जाएं। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप मुझसे पूछे कि इस कायनात में सबसे बड़ा मर्तबा किसका है, तो मैं कहूंगा, हम आम लोगों की बात कर रहा हूं, अल्लाह वालों की ऊपर की बात नहीं, आम लोगों की बात कर रहा हूं। आप पूछें कि सबसे बड़ा मर्तबा किसका है, तो मैं कहूंगा माँ का, औरत का। किसका मर्तबा बड़ा है, बोलो भाई, जरा जोर से बोलो। औरत का सबसे बड़ा मर्तबा किसका है? क्योंकि मेरे भाई, औरत इस कायनात में सबसे बड़ी नेमत है खुदा की, उससे बड़ी नेमत कुछ भी नहीं है इस कायनात में। खुदा की सबसे बड़ी नेमत औरत है। और आज अफसोस इस बात का है, लोग औरत को मार रहे हैं, उसके ऊपर बेल्ट भी चला रहे हैं, लकड़ी भी चला रहे हैं, डंडे भी चला रहे हैं, जुबान भी चला रहे हैं, हाथ भी चला रहे हैं, और तलाक भी दे रहे हैं, नौज़बिल्लाह। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, सबसे बड़ा मर्तबा इस कायनात में औरत का है। आप पूछे मौलवी साहब, इतनी बड़ी बात अब तक नहीं सुने, पैदा जब से नई बात मालूम हो रही। देखो मेरे प्यारे भाइयों, सरकार गौसे पाक की बारगाह में चलते हैं। गौसे आजम, आप पर मेरी जान कुर्बान, हम आपके मानने वाले, आपके शहदाई, आपके गुलाम, आपकी 11वीं करने वाले गुलाम है। सरकार इमाम, ऐ गौसे आजम, हम आपके गुलाम आपसे ये पूछ रहे हैं, जरा आप ये बता दें, आपका मर्तबा बड़ा है, आपकी माँ का मर्तबा बड़ा है? सरकार गौसे पाक कहेंगे, खुदा की कसम मेरी माँ का मर्तबा बड़ा है। अजियाओ चलते हैं हजरत गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में। गरीब नवाज, आप पर हमारी जान कुर्बान, जरा ये तो बता दें, आपका मर्तबा बड़ा है या आपके पैदा करने वाली माँ का मर्तबा बड़ा है? सरकार गरीब नवाज जवाब देंगे, मेरी माँ का मर्तबा बड़ा है। क्यों बड़ा है दोस्तों? इस कायनात में जितनी औलाद पैदा हुई, खुदा की कसम वो माँ के जरिए पैदा की गई है।
मां के जरिए पैदा की गई है। और मदीने वाले आका, सारे जहां के आका, कायनात के शाह, हम गुलामों के दाता, उस मां का मर्तबा बयान करते हुए यूं इरशाद फरमाते हैं, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी मां के कदमों के नीचे है। सरकार मां का मर्तबा बता रहे हैं कि जन्नत उस खातून के कदमों के नीचे है जिसके जरिए से तुमको पैदा किया गया है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, एक वक्त ऐसा आया, रब ने जब अपने खुदा की अपनी खुदरत का जलवा दिखाना चाहा, अपनी मजहर खुदावंदी दिखाना चाहा, तो रब ने बगैर बाप के बेटे को पैदा किया जिनका नाम ईसा अलैहिस्सलाम है, मगर बगैर मां के पैदा नहीं किया। औरत का यह मुकाम है। लेकिन अफसोस, आज दुनिया में हमने इस औरत नाम की इज्जत को नीलाम कर दिया है। मगर अफसोस, आज का मुसलमान इस औरत नाम की इज्जत को फरामोश कर दिया है। बगैर बुरखा इस औरत को मैदान में लेकर निकल गया, बाजारों में लेकर निकल गया, इनके ऊपर से पर्दे हटा लिए गए हैं। और जब सुनो, औरत पर से पर्दा हटा लिया जाए, उसकी हया को निकाल दिया जाए, तो फिर उस औरत में और एक जानवर में कोई फर्क नहीं रहता है। अफसोस है मुसलमानों। आप सोच रहे हैं कि मुल्क साहब औरतों को बोलो, हम लोग कहीं को बोल रहे हैं। याद रखो, औरत मुख्तार नहीं है, औरत हाकिम नहीं है, औरत मातहत होती है। वो पैदा हुई तो बाप के मातहत थी, बड़ी हुई भाई के मातहत थी, बालिग हुई शौहर के मातहत है, बूढ़ी हुई पोतरे और नवासों के मातहत है। अल्लाह ने औरत को कहीं भी तन्हा नहीं रखा, हमको उनका कफील बनाया है। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको पर्दे का एहतमाम करवाएं, उनको हया का पैकर बनाएं, उनको इस्लाम का पाबंद बनाएं, उनको रसूल अल्लाह की सुन्नतों पर, शरीयत पर अमल करने वाला बनाएं, उनको झगड़ों से पाक जहन दें, इख्तिलाफात, फितनों और शर से बचाने वाली तालीम उनको अता करें। यह हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हम कहां कर रहे हैं ये काम? हम खुद उसको फितनों का सबब बना रहे हैं। हम खुद औरतों के बीच में बैठकर औरतों को लड़ाने की तरकीब बता रहे हैं। एक शौहर आता है अपने घर में, अपनी बेगम से पूछता है, क्या हुआ आज, कुछ टेंशन हुआ क्या? जरा मुंह जरा चढ़ा हुआ दिख रहा तुम्हारा। लो, औरत को वैसे बातें पूछे तो नहीं भी है तो उन्हें चढ़ा लेते। उन्होंने नाखिसुल अक्ल है जी, उनसे ऐसे बातें नहीं पूछना। औरत नाखिसुल अक्ल है। क्या बेगम आप जरा गुस्से में दिख रहे, बोल के देखो, जाके आज एक प्रैक्टिस करो, आज एक नई प्रैक्टिस। उन्हें अच्छे ठंडे कूल भी रहते एकदम। हाँ, गुस्सा ऐसा, मेरे को गुस्से में देखो जितना इनको टेंशन हो रही, आ जाओ गुस्से में, 2 मिनट में आ जाती है औरत। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बाबा बेटी को विदा कर रहा है, शादी करके दे रहा है। देते वक्त रो रही बेटी, तो ऐसा सीने को लगा के कान में बोल रहा, बेटी परेशान रखो, तेरे सास कुछ भी बोले तो मेरे को फोन कर, मैं 2 मिनट में आ जाता हूं। अरे तू आने वाला फिर विदा कर रहा है, इसके पूरे बड़े भाई रख लेना घर में, नहीं भाई। और आज का नौजवान भाई अपनी बहन को जो है बोल रहा, आप जाओ कॉलेज को, भैया छोड़ दो भैया। नहीं तुम जाओ, मैं नहीं छोड़ता। अरे नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। अरे नौजवान, लानत है तेरी इस जवानी पर अगर तू अपने बहन की हिफाजत नहीं कर सकता है। क्योंकि एक औरत की मिसाल बुजुर्गान दीन फरमाते हैं बकरी की मानिंद है। किसकी मानिंद है? जरा जोर से बोलो। बकरी की मानिंद है। और गैर आदमी की मिसाल भेड़िए की मानिंद है। भेड़िए को रास्ते में जब बकरी दिखती है, वो बगैर खाए खामोश नहीं रहता। इसी तरह है नौजवानों, जब हमारी माँ, बहन, बेटियां रास्तों में नजर आती है, तुम ये उम्मीद मत रखो कि मोहल्ले के नौजवान नहीं छेड़ना, उन लोगों कोई भी हमारी बहनों की तरफ नहीं देखना, कोई भी आंख नहीं उठाना। ये नामुमकिन है, ये गलत बात है। जब बकरी रास्ते में निकलती है तो भेड़िया खाने की कोशिश करता है। इसी तरह जब कोई गैर मर्द औरतों को देखता है तो गंदी नजर उस पर पड़ती है, क्योंकि यह खुदा का बनाया हुआ कानून है। अपनी बेटियों की हिफाजत करना सीखो मुसलमानों, अपने बेटियों को बचाओ। आज हमारी नादानियां, हर बेटी के हाथ में फोन देके रखे हुए। कई ऐसे तलाक हमारे मुआशरे में हो गए हैं, कई ऐसे तलाक हुए। लड़कियों को गलत अंदाज में फोन देकर रखा गया, शादी के बाद उसका गलत इस्तेमाल हुआ, शौहर ने देखा, तलाक दे दिया।
क्यों दिया जाता है? मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, अपने घरों में औरतों को फितनों से बचाओ और जाकर अपनी बीवियों को, अपने माओं को, अपने बहनों को किसी नौज बिल्लाह गलत तालीम मत दो, बल्कि खुद सुधर जाओ। आज से अपनी बहनों और माओं की हिफाजत की जिम्मेदारी ले लो और ये यकीन के साथ जिंदगी गुजारो कि जब तक जिंदा रहूंगा मैं अपनी मां, बहन, बेटी का मुहाफिज बन के जिंदा रहूंगा। और अगर ऐसा करोगे तो वो दिन दूर नहीं है, हमारी बेटी जब घर को जाएगी तो ससुराल को रहमत खाना बना देगी। आज अजाब बना हुआ है मेरे भाई। कई ऐसी लड़कियां हमने अपनी आंखों से देखी है, जुमागियों से पहले खुद पुलिस स्टेशन को जाके केस बुक करके पूरे ससुराल को जेल में बिठा के घर को वापस आ गए। क्यों? उनके मां बाप ने उनको तालीम ही ऐसी दी है, तरबियत ऐसी दी। और सुनो, मदीने वाले आका क्या इरशाद फरमाते हैं। मेरे आका रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में चंद खवातीन बैठी हुई हैं। सरकार खवातीन के इज्तिमा से खिताब कर रहे हैं। आका नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मुख्तार सय्यदुल अबरार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक खातून कहती है, या रसूल अल्लाह, मेरे आका मुझे कोई ऐसी नसीहत फरमा दे जिसकी वजह से मैं जन्नती हो जाऊं, जिस पर अमल करके मैं जन्नती हो जाऊं। तो सरकार ने पूछा, तुम्हें कितनी औलाद है? बोले, या रसूल अल्लाह, मुझे 3 बेटियां हैं। कितने? 3 बेटियां हैं। सरकार ने इरशाद फरमाया, जाओ अपनी उन 3 बेटियों की अच्छी परवरिश करो, अच्छे अखलाक सिखाओ, दीनदारी सिखाओ, नेकी सिखाओ और नेक शौहर से उनका रिश्ता करके दो, नेक आदमी से उनका रिश्ता करके दो। अगर तुम ऐसा करोगी तो उन 3 बेटियों की अच्छी परवरिश और अच्छे घर में रिश्ता करके देने की बरकत से अल्लाह तुम्हें जन्नत में जगह अता फरमाएगा। फिर एक खातून उठकर खड़े हो गई, बोले, या रसूल अल्लाह, मेरे रब ने मुझको सिर्फ 2 ही बेटियां दी है। मेरे आका, मेरे लिए क्या हुक्म है? सरकार ने इरशाद फरमाया, रब ने अगर तुम्हें 2 ही बेटियां दी है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उन 2 बेटियों को अच्छी तालीम दो, अच्छी तरबियत दो, अच्छे अखलाक सिखाओ, अच्छी तरीके से दीन की बात बताओ और उनके नेक घर में नेक शौहर से उसका रिश्ता करके दे दो। अल्लाह उसके बदले तुमको भी जन्नत अता फरमाएगा। फिर एक खातून उठ के खड़े हो गई, बोली, या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान आका, मुझे तो मेरे रब ने 1 ही बेटी दी है। हुजूर इरशाद फरमाए, उस एक बेटी की अच्छी परवरिश करो, अच्छे अखलाक सिखाओ, दीन की तालीम दो, अच्छी तरबियत दो और नेक आदमी से उसका रिश्ता करके दो। अगर तुम ऐसा करोगी तो अल्लाह तुमको भी जन्नत में जगह अता फरमाएगा। अब ये तीनों को खुशखबरी सरकार सुनाए। अब हजरत आयशा उठ के खड़ी हो गई, बोले, या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान आका, मुझको मेरे रब ने कोई बेटी ही नहीं दी है। या रसूल अल्लाह, मेरा क्या होगा? तो मेरे आका इरशाद फरमाते, आयशा परेशान क्यों हो, जिसका कोई नहीं है उसके लिए मैं हूं ना, उसको मैं अपने साथ जन्नत में ले जाऊंगा। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाए, सरकार इरशाद फरमा रहे, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करो, ये जन्नत में जाने का जरिया है। औलाद को बदअखलाकी मत सिखाओ। आज हमारे पास कई ऐसे लोग हैं जो नौज बिल्ला बीवियों से गाली से बात करते हैं, अरी तुरी से बात करते हैं, ताने मारते हैं। और अभी तक भी बाज में देखा, सफेद दाढ़ी हो गई बाज लोगों को, मगर वो बोलना नहीं भूलते बेगम को, बेगम तुम्हारे अब्बा साइकिल देते बोले थे, अब तक नहीं दिए। अल्लाह अकबर, कब तक मारते मेरे भाई ताने? बस करो मेरे भाई। अजी मर्द आदमी लेता नहीं जी, मर्द आदमी लेता नहीं। अनंतापुर के तो पूरे करोड़पतियां बैठे हुए यहाँ पे, लेते जी। लिए भी तो कितने लेंगे आप? बोलो बोलो जी, कितने लेते? मैं दिलाता हूं। अनंतापुर में नहीं दिए तो हैदराबाद से दिलाता हूं। कितने लेते बोलो? कितने कितने में बिकने वाले आप? बोलो जी। 1 लाख। आप बोले क्या अमल साहब इंजीनियर? अच्छा चल जान दे 3 लाख। आप बोले नहीं मौल साहब बड़े भाई 5 लाख। चल 5 लाख। अब इससे ज्यादा तो तेरे को देते भी नहीं कोई भी, तू जिंदगी भर बुढ़ा होता इसी पर आना पड़ता। क्या भाई 5 लाख लेंगे? चलिए 5 लाख ले भी लिए। बेचारा बच्ची का बाप मजबूर होके सूद पे पैसे लाया, ये घर बेच के लाया, वो जमीन बेच के लाया, वो सोना बेच के लाया, कुछ भी करा, क्या भी करा, अच्छा पढ़ा लिखा है, जरा गोरा घुमटा, अच्छे खानदान का, बोल के 5 लाख दे भी दिया। अब मैं पूछता हूं कितने दिन खाते, कितने दिन खाते थी 5 लाख?
आज के एक आम इंसान के, जिसके घर में 4, 5, 6, 8 आदमी रहते, उसके एक महीने का खर्चा 40,000 रुपए आज के जमाने में। 5 लाख ले भी लिया तो कितने दिन खाता भाई? 1 साल। 1 साल की कमाई 5 लाख रुपए 1 साल में उड़ जाते हो? नहीं, 2 साल खाता होगा, चल 2 साल खा लिया, 3 साल खाता होगा। 3 साल के बाद तो 5 चला खत्म होने वाले ना हो। नहीं बोल साहब मैं इनोवा कार लेता हूं। कितने दिन चलाता? बोल बड़े प्यारे लड्डू, कितने दिन चलाता मेरे बा? 2 साल, 3 साल। 5 लाख की कार आती क्या, फुटी टूटी फुटी वो। 3 साल क्या, उसका पानट अलग, डोर अलग, आईना फूट गया, स्टीयरिंग निकल गया, खिस्सा खत्म, लिख जा लोहा पुराना डाला, कुछ तो भी फिर एक लिख जा साइकिल खरीद, खिस्सा खत्म। 5 लाख क्या है जी आज के जमाने में? अब वो खत्म हो गए। 5 लाख खा लिया, गाड़ी खरीद लिया, तोड़ लिया, फुड़ लिया, लॉटरी में लगा के उड़ा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, खिस्सा खत्म हो गया। अब 3 साल के बाद, 1 साल के बाद अब पैसे लेने अब अल्लाह के दरबार में आया। अरे मौला बहुत परेशान हूं, बहुत परेशान हूं मौला, कारोबार दे दे। अल्लाह की बारगाह से आवाज आती, वो 2 साल पहले भी मैं अल्लाह ही था। जब ससुर जी को पुकारता अब अल्लाह को पुकारता। कैसा बंदा है रे तू? पॉइंट नोट करो दोस्तों। अरे नादान, आज रोने के बजाय जब ही रो लेता तो अच्छा था। मुझे मेरे रब होने की कसम, तेरी बीवी को तेरे लिए बरकत बना के तेरे घर भेज देता। तू 5 लाख का आदमी नहीं, 5 करोड़ का आदमी बन गया होता। तुझे मेरी जात पर भरोसा नहीं, अपने ससुर की माल पर भरोसा था। जब तुझे चांस मिला तो ससुरे कन से निकाल ले, अब खत्म हुआ तो मौला का नहीं आता। अल्लाह बोले चल निकाल, जाके और एक ससुरा ढूंढ ले, उसकन से मैं ले देता बोले। और दूसरा ससुरा ढूंढने निकला तो भी बोलती मैं डोरी केस डालती हूं 5 लाख। बात समझ में आई दोस्तों? अरे मर्द आदमी बीवी कन से, ससुरे कन से नहीं मांगता जी, खुदा के फजल से मांगता है, खुदा की रहमत को मांगता है। अरे मर्द आदमी वो है, वो जो नियत करके निकलता है तो अल्लाह की मदद उसके साथ शामिल हाल हो जाती है। वो जिस कारोबार को जाता है, कारोबार पे खुदा का फजल होता है। वो जहां पर पैसा लगाता है, अल्लाह की मदद उसके साथ होती है। दोस्तों, ईमान वाले हो तो इतना तो ईमान रखो कि तुम किसी मुल्ला की या किसी ससुर की कमाई पे नहीं पलोगे, तुम खुदा के फजल पे पलोगे इंशाअल्लाह। पलेंगे भाई? अरे औरत को पालना जी, उससे पैसे लेके उसको पालते, ये गंदी बात है मेरे भाई। अल्लाह के वास्ते ये अकीदा छोड़ दो मुसलमानों। और एक बात सुनो, रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, कई हमारे नौजवान बच्चे यहां बैठे हुए, शादियां नहीं हुए, उम्र 30 साल। अच्छा, अभी तक नहीं कर लिए? नहीं मुल साहब, अभी सेट होने में हूं। सेट होता आउट होता रे भाई, सेट होने में मोल साहब। मैं पूछा रहे क्या जी तुम्हारे बच्चे की शादी हो? नहीं मोल साहब। क्या उम्र? 32 साल। कई गुने करे सेट नहीं हुआ बोले अभी। अभी कब तक सेट होता रे बाबा तू? 32 का हो गया, अब बच्चे सो थोड़े बहुत दिन, अब उसमें भी सेट होता नहीं, तेरी सेटिंग हो जाएंगी ना मेरे प्यारे भाई। सेट होने में छे हमारे नौजवान बच्चे। और सुनो, सेट होना है तो मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में चलो। एक साहबी मेरे आका की बारगाह में आए, आके बोले या रसूल अल्लाह, इतनी गुर्बत है, इतनी गुर्बत है, इतनी गुर्बत है मेरे आका कि मैं खाने का मोहताज हूं। बोले तो मेरे सरकार इरशाद मुस्कुराए मुस्कुराए, हाय हाय हाय, सदके जाऊं मेरे आका के मुस्कुराने पर। मुस्कुरा कर इरशाद फरमाए शादी कर लो। बोले उनको क्या सेटिंग कर रहे हैं देखो सरकार, हाय हाय हाय। बोले शादी कर लो। बोले परेशान है, बोले या रसूल अल्लाह मेरे कुछ खाने को नहीं है, मेरे कुछ कपड़े पहने, शादी? सरकार फिर मुस्कुरा जी आओ शादी कर लो। बोले उन सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। उठ के अब निकले बाहर, बोले बेगम होना, बोले अब अपने को ढूंढने निकल गए, अब बेगम होना अपने को। लोग परेशान है, ये गुर्बत में शादी करता मैं, तू सटीच नहीं है।
बोले वो सेट होनी है नहीं मालूम, मदीने वाले आका बोले शादी करो, बोले बहरे आले गरीब बाप जो तैयार होगा बेटी देने, शादी हो गई, शादी हो गई। फिर उसके बाद जो है अब तंगी और बढ़ गई। अब तो ये किस्सा होगा, खुद रोजे रखने लगे, अपने हिस्से का खाना बीवी को खिलाने लगे। 2-3 महीने ऐसे ही गुजर गए, मुसीबत में फिर आए सरकार, आका वो तंगी दूर नहीं हुई, शादी कर लिया। बोले सरकार फिर मुस्कुराए, और एक करो, बोले उन्होंने वहां भी नहीं थे, देखो पहले बोल रहा हूं मैं आपको, सहाबी थे, गए बोले और एक, मेरा आका बोल दिया बस जान कुर्बान है जी उन पे, शादी की क्या बात कर रहे हैं आप, और एक अब ढूंढने निकले, और एक होना अपने को सेकंड, मगर सरकार का फरमान था, एक फिर और एक तैयार होगा, और एक जन अपनी बेटी दे दिया, और एक शादी करके घर को ला लिया। अब और तंगी बढ़ गई। अब क्या होगा, तीनों में से जो है एक टाइम इनो खाना है, एक टाइम उन्हों खाना है, या एक दिन इनो खाना है, एक दिन उन्हों खाना है, ऐसी तंगी चलने लगी, और टेंशन बढ़ गए, मुसीबत बढ़ गए, और परेशानियां बढ़ गए। फिर 2-3 महीने के बाद सरकार, वो सरकार परेशानियां दूर नहीं हो रहे मेरे आका, बहुत परेशान हूं, सरकार बहुत मुश्किल में हूं, बहुत परेशान हुआ आका, जीना मुश्किल हो गया है, भूख मौत तो याद दिला रही है, हलाकत सामने खड़ी है। सरकार सरकार इरशाद फरमाए और एक शादी करो, बोले इन्हें सेट होने की चक्कर में 32 का होगा, शादी नहीं कर ले रामा, मेरे आका को देखो गरीब की शादी पे शादी करा रही, शादी पे शादी करा रही। लोग शादी किसको बोलते समझे ही नहीं अब तक। तो सरकार बोले और एक करो, बोले अब वो साहबी गए शादी करे, शादी करे, हालांकि जो तीसरी बीवी थी वो भी इंतहाई गरीब खातून थी, मगर जैसे ही इनकी किस्मत में आई, अल्लाह उसके कदम की बरकत से इतनी दौलत दिया, इतनी दौलत दिया, इतनी दौलत दिया, इतने कारोबार, इतनी तिजारत चलने लगी कि अब वो सहाबी 3 महीने के बाद सरकार के पास आ रहे हैं, तो मुसीबत सुनाने नहीं, अशरफियों के दीनार और दिरहम के खजाने कटोरों में भरकर माल लेकर सरकार की बारगाह में टोकरों में रखकर लाकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये आपकी दी हुई तजवीज की बरकत है कि मैं आज सदका खैरात देने के लायक हो गया। तो याद रखो दोस्तों, शादी सेट होके नहीं करते, सेट होने के लिए शादी करते हैं। क्योंकि औरत जिस घर में आती है तो अपने कदम से बरकत लेकर आती है, औरत के कदम में बरकत है। और इसीलिए बड़े लोगों का मुहावरा मशहूर है, जिस घर में पहली बेटी पैदा होती है वो घर से सारे बलैयात को उठा लिया जाता है, मुसीबतों को उठा लिया जाता है, आफात को उठा लिया जाता है, फजले इलाही उस घर पे बरसता रहता है। और जब तक वो बच्ची उस घर में बचपन की हालत में होती है, वो रेंगती है तो खुदा के फजल को ले आती है, वो चलती है तो खुदा की रहमत आती है, वो पकड़ना सीखती है तो बलाएं भाग जाती है। अल्लाह का फजल उस घर पे आता है जिस घर में औरत आती है और बेटी आती है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के वास्ते शादी करो, छोटी उम्रों में करो, ये खुदा के फजल की बात है और ये अल्लाह की रहमत की बात है। और एक नियत करके करो कि जहेज नहीं लूंगा। अजी ससुर जी से क्या लेते जी? अजी रसूल अल्लाह से ले लो जो लेना है। अजी अगर आप ये नियत से शादी कर लेंगे, ऐ अल्लाह तेरे नबी की सुन्नत है और सुन्नत के मुताबिक कर रहा हूं मौला, ऐसी सुन्नत के मुताबिक के मौला मैं अपने ससुर पे बोझ नहीं बन रहा हूं, मैं अपने ससुर से कुछ नहीं ले रहा हूं, और जो लेना हो मौला तेरे फजल से तुझसे ले लूंगा, तेरी रहमत से ले लूंगा। तो परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदक़े में, अपने प्यारों के सदक़े, अपने महबूब के सदक़े उसको अता करता चला जाएगा। और दोस्तों एक आखिरी बात सुन लो, जब अपनी बेटी को घर से विदा करो तो ये बात बोल के नहीं बेटी तू फोन कर दे मैं आ जाऊंगा, नौज़बिल्लाह, ये जाहिलाना बातें करके विदा मत करो। अपनी बेटियों को सब्र की तालीम दो। किसकी तालीम? जरा जोर से बोलो। बर्दाश्त की तालीम दो। वो बहुत खुश नसीब बेटियां होती हैं जिनको ससुराल में जाने के बाद खुशियां और सुख नसीब होता है। 90% बेटियां ससुराल में सेट नहीं होती, मगर सब्र करना पड़ता है। मैं सेट नहीं हुई, मैं लड़ लेके आ जाती हूँ, मैं डोरी केस डाल के आ जाती हूँ, मैं नहीं जाती, मैं बैठ जाती घर में, मेरे को खुला लेना है, मेरे को तलाक होना है। ये जाहिलाना बातें औरत का जेब नहीं देता। औरत सब्र का नाम है, औरत बर्दाश्त का नाम है, औरत फजले मौला का नाम है। और सुन लो,
औरत को सब्र करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बेटी अपने ससुराल को जाएगी और वहां जाने के बाद उसको मुकम्मल माहौल उसके अंडर कंट्रोल होना, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक होना, यह नामुमकिन बात है, नामुमकिन है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब सुनो हुआ क्या। एक बुजुर्ग है हैदराबाद में, उनके पास एक बहू आई, आकर कहने लगी हजरत मेरी और मेरी सास की बहुत टेंशन चल रही। बोला बहुत टेंशन चल रही मेरी और मेरी सास की, इतने झगड़े इतने झगड़े इतने झगड़े, रोजाना लड़ते लड़ते मैं बेजार आ चुकी हूं, ऐसी कोई तावीज दो हजरत, बुड्ढी का मुंह बंद हो जाना। बोले हजरत भी पूरे रोजाना सुनते 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 थक गए। बोले अच्छी बात है अम्मा, आज एक तावीज देता हूं, आज वो बुड्ढी का पूरा इलाज कर देंगे। बोले पेपर लिए, लेके यूं पेन से इसके ऊपर ऐसे लिखे, लिख के पूरा पेपर फोल्ड कर दिए, फोल्ड करके बोले अम्मा ये तावीज रख ले, इसको मोम के अंदर रख, मोम के अंदर ऊपर परनी चढ़ा, परनी चढ़ा के इसको पहनना नहीं, बोले गले में पहनने की नहीं है, दंड पे नहीं बनना, बोले इसको ले जाके अलमारी में रख। बोले ये अच्छी बात है हजरत, जैसे ही तेरी सास पुकारना शुरू करे अलमारी में से निकालना, मुंह में रख लेना। बोले ये मुंह में रखने की तावीज है। बोले सुन के लाइट मत लो, जाके घर में सुनाओ, अम्मी को भी सुनाओ, बहू को भी सुनाओ, बेटी को भी सुनाओ, बाजी को भी सुनाओ, और हमारे भाभी को तो कैसा भी सुनाओ जी तुम लोग। चुप टेंशन में डाल के रखे हुए कई ऐसे नौजवान है भाई, ये बीवी के सास के झगड़ों में, अम्मा के बीवी के झगड़ों में शुगर का मरीज बन गया, उन्हें बीपी करीब आ गई उसके, दिखा तो यूं 12 बज रही, बैठा तो 6 बज रहे, क्या क्या की छोरा उसके साथ, इतना डरा डरा के लड़ा लड़ा के उसको परेशान कर दिया उसको। उन्हें बोल रहा बाहर जाऊं, कमाऊं, सेठ का टेंशन, मकानदार का टेंशन, मलगी के मालिक का टेंशन, काउंटर पे बैठा पैसे वालों का टेंशन, ऑटो चलाया तो लोगों का टेंशन, बस चलाया तो ट्रैफिक का टेंशन, घर को आया तो बीवी का टेंशन, अम्मा बीवी, भाई बीवी, बच्ची बीवी, सब लड़ रहे। क्या किस्सा है रे भैया? बोले मौत अच्छी है रे भाई, इससे दुबला होते जा रहा, रोजाना सुकरा एकदम। मगर मैं आज ऐसी तावीज दे रहा हूं, आपकी सुकन ये खत्म, आप सेहतमंद बन जाओ। ये तावीज पे अमल आप भी करो, जिसको भी टेंशन है उन्होंने करो, स्वप्न को करो। तो हजरत क्या करे? बोले अम्मा ये तावीज रख ले, तेरी सास जैसा पुकारी निकालना, मुंह में रख के चबाना। बोले थोड़े दिन में देख कैसा असर होता है उसको। बोले अच्छी बात है हजरत, आपके सदके जाऊं, पैरा पड़ी, कंजूस मारवाड़ी थी, 11 रुपए देख चले गई। अब क्या हुआ, दूसरे दिन सास जो है बर्तना धोते धोते पुकारना शुरू करी, ऐसा करती वैसा करती, यहाँ फेंक देती वहां फेंक देती, जला के अंकुरा दो, दाग लगा दी, वो पुकार रही। इन्हें झट से चूल्हे में से निकली, कमरे में भागी, अलमारी में की तिजोरी में से तावीज निकाला, मुंह में रख ली। तब उन्हें जैसा जैसा पुकारी दबाते, पुकारते नहीं दबाते, और पुकारते नहीं दबाते, नहीं पुकारते नहीं दबाते। बुढ़ी क्या आधा घंटा पुकार पुकार के खामोश बैठ गई। अभी ने बोले अम्मा आप खामोश बैठे हैं, निकाल के ले जाके तिजोरी में रख ली। फिर दूसरे दिन कपड़े धोते धोते शुरू हो गई, पूरे खारत कर दे रही, पूरे कपड़े तबाह कर दे रही, सर्फ पूरा खत्म, साबुन पूरा घुला दे रही, बल्कि शुरू हो गई। फिर इन्हें भागी अलमारी गन से निकाल मुंह में रखे, फिर चबाना शुरू करी। उन्हें जैसा जैसा पुकारते नहीं चबाते जा रही। घर में जाके बताएंगे ना प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बाज लोग हाथ भी उठा नहीं, शरीफ में बहुत मुसीबत में, मौला अल्लाह अच्छा रखो, मौलाना सही टाइम पे आए बोले आज मौलाना। तो फिर उसके बाद प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों हुआ क्या, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन 8 दिन ऐसी गुजर गए। बुढ़ी बोल रही अल्लाह कितनी अच्छी बहुत दिया रे मेरे को, मैं इतना पुकार रही हूँ, पलट के एक जवाब नहीं देती रही अल्लाह ही ने। कितनी एहसान फरामोश रे मौला, इतनी प्यारी भाव मिली भी तो बहुत बदमाश रे मौला। मैं बुढ़ी पुकारते जा रही। अब क्या हुआ, जरा एहसास हुआ बुढ़ी माँ को, तो वो आधा घंटे की रोजाना की जो ट्रेनिंग थी थोड़ा कम होगा, उसमें 15 मिनट पे आ गए। फिर एक 8 दिन ऐसी पुकार, फिर ख्याल आया इतनी अच्छी भाव है, एक पलट के जवाब नहीं देती बेचारी, उसको क्या मालूम तावीज चबात बैठी से। इतनी अच्छी भाव मिली मौला, फिर भी मैं कितनी गंदी हूं, पुकारते जा रही मेरी भाव के पीछे, एक पलट के जवाब नहीं दिया। अल्लाह हर एक को ऐसी भाव दे बोल रही है।
फिर उसके बाद वो पूरा पुकारना खत्म हो गया। 1 महीने के बाद क्या कार्रवाई हुई, उल्टा इसके हाथ से गफलत से भगोना छूट गया। तो अब उल्टी हुई कार्रवाई, वहां भगोना छूटते की उधर से बिजली बरसने वाली, उल्टी हो गई कार्रवाई। भाग के अम्मा के मार लगा क्या, मेरी अम्मा मेरी बेटी मार लगा। हाँ, इन्हें परेशान, ओहो हजरत तुम्हारे सदके जाऊं, क्या तावीज दिए हजरत, बुद्धि पूरी सुधर गई बोले। आप परेशान है, हजरत से मिलने बेचैन है, हजरत कहने कब जाऊं, हजरत कहने कब जाऊं, हजरत कहने कब जाऊं। अब शौहर से परमिशन ले ली, सासू माँ को बोली अम्मी जरा मैं हजरत से मिल के आती हूँ। जी अम्मा जाओ, मेरी अम्मा जाओ बोले। हाँ, परेशान, पहले जाने का नाम ले तो आधा घंटा गालियां देती थी बुढ़ी, अब जाओ बोलती जाओ बोल रही। आके हजरत के पैरों पड़े, हजरत आपके सदके जाऊं, क्या तावीज दिया हजरत। बुढ़ी का पूरा मुंह बंद हो गया, सुधर गई बोले पूरा। तो हजरत बोले अम्मा वो तावीज लाई क्या, बोल जी हजरत लाई ना, निकाल के दे। बोले तो उन्हें निकाल के तावीज, वो बटुए में से तावीज निकाल, हजरत की तावीज पूरी चाप चाप के खराब कर दी थी पूरी, उसकी पूरी परनी हटा के वो मोम निकाल के वो पेपर खोलो। बोले अम्मा खोलो, अम्मा खोलो। बोले खोले, क्या लिखा है, आई कुछ भी नहीं है हजरत इस पे, आई हजरत कुछ भी नहीं है इस पे। पैरों में गिर गई, बोले हजरत तुम्हारी क्या करामत है, बगैर लिखेगी तावीज का ये हाल है। तो हजरत बोले करामत और रहमत कुछ भी नहीं है, दीवानी सीधा बैठ बोले सामने, करामत और रहमत कुछ भी नहीं है, तावीज उवीज कुछ भी नहीं है, ये तावीज की शक्ल में मैं तेरा मुंह बंद करा। बोले तुम लोग दोनों मिलके पुकार लिए तो तीसरे की मौत है वहां। उसका तो भी शौहर जाता, तेरा तो भी शौहर जाता, दोनों में से किसका तो भी एक जनाजा निकलता। तुम लोग दोनों लड़े तो तुम दोनों में से एक को खामोश बिठाए तो सब आबाद रहते हैं। कौन तो भी एक सबर करना तुम लोगों में। तो बोले मैं तेरे को सबर के आस्ते तेरे मुंह में तावीज रखा जाए, तू खामोश बैठी, बूढ़ी माँ का पुकारा खत्म होगा, किस्सा खत्म। तो बहू को क्या चाहिए मेरे भाई, आज की बहू घर को जाए तो सबर की पैकर बन के जाए। पुकार दीजिए। देखो आप लोग, अब मैं जवान हूं, मेरे को 12 बजे तो 12 ही दिखते, लाइट को देखा तो लाइट दिखती, ट्यूब को देखा तो ट्यूब ही दिखती। जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, नहीं 65 का हो जाऊंगा, रिटायर्ड हो जाऊंगा, 65 का हो जाऊंगा, 67 का हो जाऊंगा, 70 का हो जाऊंगा, तो 12 बजे नहीं क्या 4 बजे जैसा दिखता मेरे को। बात समझ में आई। बूढ़े हो गए तो क्या होता, आदमी के अंदर रिफ्लेक्शन शुरू हो जाते हैं, उन्हें अपने मेंटली जो है फिट नहीं रहता, उसको गुस्सा आता। तो गुस्सा आया तो जब जाके उन्हें पड़ोसी को नहीं मारता, गुस्सा आया तो टीवी के ऊपर बंडा लेके नहीं डालता, बेटे को बोलता, बहू को बोलता। सास के घुटनों में दर्द होता, उठे की तकलीफ, बैठे की तकलीफ, वो तकलीफ के आलम में उन्होंने क्या करते, वो पैरों पे फतरे नहीं डाल लेते, गुस्से में अपनी बहू को अपनी बेटी समझ के बोलते, अपने बेटे को अपने जिगर का टुकड़ा समझ के बोलते। वो वक्त में अगर एक बहू थोड़ा बर्दाश्त कर ली तो खुदा की कसम वो घर जन्नत के महलों में से एक महल बन जाता। अब अगर सबर नहीं करी तो वो घर दोज़ख के गढ़ों में, जिल्लत के गढ़ों में, अजाब के गढ़ों में से गढ़ा बन जाता। बहू जवान है, सबर का मादा है। अरे बहू तू सुन ले, बर्दाश्त कर, खुदा की कसम तू नमाज पढ़ेगी तो वो सवाब नहीं मिलेगा। अपनी सास को मां समझ के बर्दाश्त करेगी तो अल्लाह तुझको जो सवाब अता फरमाएगा। मां को नहीं रोका जा सकता, वो बूढ़ी हो गई है, तू जवान है, तू सबर कर। और तू जितना सबर करते जाएगी अल्लाह तेरा दर्जा उतना बुलंद करता चला जाएगा। अल्लाह ने औरत के ऊपर मस्जिद को जाना फर्ज क्यों नहीं किया, जुमा की नमाज को वाजिब क्यों नहीं किया, ईदैन की नमाज क्यों वाजिब नहीं किया? इसलिए कि रब ने कहा है मेरी बंदी मेरे हुकूक में कमी होती है, हो जाने दे, मगर घर के हुकूक में कमी नहीं होना चाहिए। तू वहां के हक अदा कर, मैं यहां के हक माफ करता चला जाता हूं। मैं माफ करता हूं मेरी बंदी, तुझे मैं नमाज माफ करता हूं हर महीना, मैं नमाज मेरी इबादत के हक में माफी देता हूं, मगर शौहर का हक अच्छा अदा कर ले, क्योंकि तू खुश रहेगी तो पूरा घर खुश रह जाएगा, तू अच्छी रहेगी तो वो बूढ़े अच्छे रहेंगे, तू अगर अखलाक वाली रहेगी तो तेरी औलाद भी अखलाक वाली हो जाएगी, तेरी गोद अगर इल्म का मरकज बन जाएगी तो तुझसे पैदा होने वाला बेटा आलिम दीन बन जाएगा, हाफिज कुरान बन जाएगा। अरे कोई तुझसे पैदा होगा तो जहां का इमाम बन जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों को मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट पहुंचाओ, सबर, माँ को मत बोलो सबर करो, बल्कि नहीं बोलना, माँ को, माँ का हक है बोलने दो।
और खुदा की कसम हमारी माँ बोलने दो, आप नीचे गर्दन करके खड़े हो जाओ। और खुदा की कसम इधर माँ गुस्सा कर रही है, हालांकि आप गलती पे नहीं है, सुन लो ये भी, आप गलती पे नहीं है, मगर वो बुढ़ापा है, गुस्सा कर रहा है। करने दो, तुम गर्दन झुका के ठहरो, तुम्हारी गर्दन उठने से पहले तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाएगा, तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाएगा। मां का हक है, करने दो गुस्सा, बाप का हक है तुमको बोलने दो, तुम सबर करो, तू एकदम सबर करते चले जाओ, रब उधर दर्जात बुलंद करता चला जाएगा, जन्नत के करीब करता चला जाएगा। अपनी बेगम को बोलो, बेगम जो होना बोलो, बर्गर, केक, सोना, साड़ी, ये ऊटी की, मैसूर की ट्राल, मैं कराता हूं, बोलो बेगम को, बेगम को बोलो मैं कराता हूं, अम्मी को बर्दाश्त कर लो। और सुनो दोस्तों, आखिरी बात मौलाना माजिरत खाही के साथ सुन लो है मुसलमानों, आज के पूरे जलसे की आखिरी और इंतहाई सबसे अहम बात, बहू भी सुन ले, दामाद भी सुन ले, बेटा भी सुन ले, भाई भी सुन ले। दोस्तों, अगर एक बीवी मर गई दूसरी मिल सकती है, बल्कि और अच्छी मिल सकती है। पहले वाली थोड़ा जरा मोटी थी, काली थी, दूसरी दुबली और गोरी मिल सकती है। दूसरी मर गई, तीसरी मिल सकती है, तीसरी चले गई, चौथी आ सकती है। और पहली वाली बीवी थी तो दूसरी वाली बीविच होती, दूसरी को रख के अगर तीसरी को बुलाए तो उन्हें भी बीविच है। मगर दोस्तों, एक मां अगर मर जाए, पूरी कायनात की औरतों को जमा कर लो, सारी औरतें जमा हो जाए मगर मां नहीं मिल सकती है। अरे बाप शादी कर ले तो दूसरी औरत बाप की बीवी